क्या काम किया? बहन जी ने हमारे पूरा अम्बेडकर का विकास किया, जो जिला अस्पताल है, जो PGI वो सब तो उन्होंने ही विकास किया है। बहुत है महंगाई, परेशान है जनता बहुत। कबाड़ी में डाल रहे हैं, कोई लाभ नहीं। अधिकारी भी इस पे कोई सुनवाई नहीं करते। कुछ सुनवाई नहीं, कोनो सुनवाई नहीं। आपको आज वो वही भी दिन छिन चाहिए। गया है, हमें वही दिन चाहिए। हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए। अच्छे दिन मोदी जी के जरूर आ गए हैं, हम लोगों के नहीं आए हैं। नेता मंत्री के अच्छे दिन आ गए हैं। तब तो फिर उत्तर प्रदेश का सीएम किसको देखना चाहते हैं आप? सीएम श्री अखिलेश यादव आएंगे इस समय। भ्रष्टाचार हुआ है सर, लेकिन जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उस पर नकेल नहीं कस रही है सरकार। जवान नाम से आरक्षण अंकित है संविधान में 53 नंबर पृष्ठ पर। और आज तक सरकार, जितनी सरकार आई, भाजपा हो या कांग्रेस हो या बसपा हो या सपा हो, सब लोग धोखा दिया हम लोग को। नमस्कार, मैं गणेश मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज 9 नेटवर्क। ये नौगवा गांव है, अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ 2100 वोटर हैं। 2022 में चुनाव भी होने वाले हैं, लेकिन इस बार चुनाव से पहले अम्बेडकर नगर में बाढ़ का कहर भी है। लेकिन कौन से राजनेता इस समय आ रहे हैं इनके जख्मों पे मरहम लगाने, ये भी पूछेंगे। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश का सीएम कौन बनेगा, ये भी पूछना चाहते हैं। यही लोग हैं। भैया, क्या नाम है आपका? अजय कुमार। अजय जी, ये बताइएगा, क्या सरकार अच्छा काम कर रही है? योगी सरकार नहीं, अच्छा काम तो बहुत ज्यादा नहीं किया कुछ वैसा। क्या बुरा काम है इनका? कोई कौन सा बुरा काम इन्होंने कर दिया? अब हम लोग को तो राशन पानी कुछ मिल भी नहीं रहा है। राशन कार्ड भी नहीं बना आज तक। जो हम लोग को कोई सेवा ही नहीं मिला है तो क्या बोलेंगे? अच्छा क्या सरकार तो कह रही है करोड़ों लोगों को दे रही है अनाज। अन्न महोत्सव भी चला, आपने देखा होगा। अन्न महोत्सव का कार्यक्रम चला जिसमें योगी और मोदी जी का थैले में छपा हुआ था। लेकिन जिसको मिल रहा होगा। हम लोग को तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। कुछ भी नहीं मिला। नहीं। उज्ज्वला योजना का फायदा मिला? कुछ नहीं। कुछ नहीं मिला। दादी, क्या नाम है? प्रभावती नाम है। कुछ प्रभाव हुआ इस सरकार में? कौन सरकार में कौन है? तो किसको बनाना? बहन जी तो दौड़ से बहुत पीछे हैं। बहन जी दौड़ से बहुत पीछे हैं। सपा और भाजपा का ही नाम आ रहा है। बहन जी तीसरे नंबर पे हैं, तो कैसे बहन जी सत्ता पा जाएंगी? बहन जी सत्ता, मुख्यमंत्री बन जाएंगी बहन जी। बहन जी के शासनकाल में कुछ अच्छे काम हुए थे? बहुत भरा है। क्या क्या हुआ था? अरे अब इतना हमको ना जानते, लेकिन अच्छे काम हुए थे। अच्छा काम तो भवई जाए। महंगाई नहीं थी? महंगाई जौन रहे तौन तरह हवई की है। इस सरकार में अच्छे काम हुए हैं कुछ? हमारा सब तो कुछ ना देखा था भैया, जितना बहन जी के सर उतना भय रहा। हाँ, और कौन सरकार में ना देखे। ये राशन देखा था, फ्री मिलत बा। हाँ, एक बार 2 बार फ्री मिलत, एक बार पैसा लागत बा। यहाँ के विधायक राम अचल जी हैं। हाँ, राम अचल जी हैं। राम अचल जी कभी आप लोग के पास आते हैं कि नहीं आते? बहुत केवल आप बहन जी के ऊपर वोट देती हैं? हाँ। कि बहन जी अच्छा काम की हैं अम्बेडकर नगर के लिए। उन्होंने विकास किया अम्बेडकर नगर में, बहुत सारे विकास किए हैं उन्होंने। बस उनके ऊपर देना चाहते हैं। बहन जी तो दौड़ से बहुत पीछे हैं। बहन जी दौड़ से बहुत पीछे हैं। सपा और भाजपा का ही नाम आ रहा है। बहन जी तीसरे नंबर पे हैं, तो कैसे बहन जी सत्ता पा जाएंगी? बहन जी सत्ता, मुख्यमंत्री बन जाएंगी बहन जी। बहन जी के शासनकाल में कुछ अच्छे काम हुए थे? बहुत भरा है। क्या क्या हुआ था? अरे अब इतना हमको ना जानते, लेकिन अच्छे काम हुए थे। अच्छा काम तो भवई जाए। महंगाई नहीं थी? महंगाई जौन रहे तौन तरह हवई की है। इस सरकार में अच्छे काम हुए हैं कुछ? हमारा सब तो कुछ ना देखा था भैया, जितना बहन जी के सर उतना भय रहा। हाँ, और कौन सरकार में ना देखे। ये राशन देखा था, फ्री मिलत बा। हाँ, एक बार 2 बार फ्री मिलत, एक बार पैसा लागत बा। यहाँ के विधायक राम अचल जी हैं। हाँ, राम अचल जी हैं। राम अचल जी कभी आप लोग के पास आते हैं कि नहीं आते? केवल आप बहन जी के ऊपर वोट देती हैं? हाँ। कि बहन जी अच्छा काम की हैं अम्बेडकर नगर के लिए। उन्होंने विकास किया अम्बेडकर नगर में, बहुत सारे विकास किए हैं उन्होंने। बस उनके ऊपर देना चाहते हैं। भैया सबसे अच्छा काम किए विकास। आप जो कह रहे हैं 100 नंबर को इन्होंने बदल के 112 नंबर कर दिया। इससे क्या, उनका तो वही काम ही है, नाम बदलना, चेंज करना, यही कुल काम है। चक्के बदल दो, कोई बदले, कलर वही चल रहा सारा। सब चीज वही चल रहा है। कलर बदल दो, नाम बदल दो, बस यही काम है उनका। और कोई विकास का काम कोई नहीं किया। विकास का काम कोई नहीं किया। नौजवान यहाँ भी खड़े हैं, इनसे भी पूछ लें। हाइट तो 6 फीट की लमसम हाइट है इनकी। आप पूछना चाहते हैं कि फौज में भर्ती हुए कि नहीं? अभी नहीं, पेपर डाले हैं। पेपर किए हैं, फॉर्म डाले हैं। ये सरकार में अच्छे काम हो रहे हैं जी? अच्छे काम हो रहे हैं, बस थोड़े बहुत, लेकिन जितना कहते हैं उतना करते नहीं हैं। पहली बात
53,000 की जगह 25,000 वैकेंसी निकाले हैं SSC GD का, और 52,000 की जगह 25,000 निकालने वाले हैं यूपी पुलिस का। बताइए क्या करें? शिक्षकों की जो भर्ती थी 69,000 भर्तियों में भी तो बहुत बड़ा घोटाला हुआ था ना। जी, घोटाला हुआ था। अभी भी छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं आया। अभी तक कोई वैकेंसी जो कोर्ट में चली जाती, कोई वैकेंसी फाइनल ही नहीं होती इनकी सरकार में। तो सरकार से खुश नहीं है आप? नहीं, कुछ नहीं। सरकार से खुश नहीं है। यहाँ पे बैठे हुए गाड़ी पे और गाड़ी चला के ही आए हैं, उनसे पूछना चाहते हैं सरकार के अच्छे काम है कि नहीं है? सरकार के अच्छे काम नहीं है। नहीं है? क्यों? सरकार तो कह रही है गरीबों को राशन भी तो दे रही है। खाली वो तो कागजी से दे रही है, वैसा दे रही है हाँ, लेकिन खाली कागज पे कार्रवाई हो रहा है बस। यहाँ जो मिल भी रहा है कोटेदार खा जा रहा है। कोटेदार खाते, कोटेदार पे कार्रवाई नहीं होती है। कोटेदार पे कितना एप्लीकेशन पड़ा लेकिन कोई सुनवाई ही नहीं हो रहा तो इसके मतलब लगता है कि सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। हाँ, चोर चोर सब मौसेरे। सीएम किसको देखना चाहते हैं? हमारे फुल्लिंग खुला रही थे, हाँ, किसको देंगे? तो बाबा साहेब खड़े हैं। बाबा साहेब, बहुजन समाज पार्टी को? और क्या? बहुजन समाज पार्टी को है। क्यों? योगी सरकार ने कुछ अच्छा काम नहीं किया? हम तो ना देखा थे काव किए हैं। अच्छा, काव होगा, कुछ नहीं हुआ। गल्ला दे रहे हैं ना, वो कह रहे हैं। गल्ला मिल रहा है, पेंशन मिल रही है। 2-4 दांत फिर दे हैं, सब दिन में टूटे कितना दिन हुआ घर गिरे? साल भर हुआ, साल भर। अभी तक मिला नहीं? कुछ नहीं मिला बाबू। पुराने जो प्रधान थे आपके, नहीं, क्या नाम है उनका? राहुल प्रधान। राहुल प्रधान। उन्होंने कुछ किया नहीं गांव के लिए? नहीं। सरकार की तरफ से तो बहुत सारी योजनाएं चली थी कि गरीबों को पक्का मकान मिल जाएगा। भैया देखा दूसरे कमरा में बाटी, यही आज साल भर हमको आने होंगे। गांव देश मोहल्ला पूरे मोहल्ले से पूछ लीजिए, अगर गलती कहे तो चप्पल निकाल के बाबू साहब मारिए। दूसरे घर में आप लोग गुजारे कर रहे हैं, और थोड़ी प्रॉब्लम हमारे ऊपर आ गया। एक थी लड़की गुजर गई, ये घर गिरे के नाते आप आँख में प्रॉब्लम आ गए तो बहुत दौड़े, लेकिन ये आँख खत्म हो गई। सरकार की कोई भी योजनाओं का लाभ नहीं मिला आपको? हाँ? कुछ तो इस बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन, किसको बनाएंगी? नहीं भैया, पढ़े लिखे है नहीं, कौन बनेगा? आपके फिर से मुख्यमंत्री का चुनाव होने वाला है, कौन बनाएंगे? किसको बनाएंगी? मायावती को बनाएंगी कि अखिलेश को बनाएंगी कि फिर योगी आदित्यनाथ को? जे का सब बनाएंगे वही की हमू बनाएंगे। क्या काम किया? बहन जी ने हमारे पूरा अम्बेडकर का विकास किया। जो जिला अस्पताल है, जो PGI, वो सब तो उन्होंने ही विकास किया है, वो सब उन्होंने बनाया है। अगर वो होती अब तक हवाई अड्डा हमारा बन गया होता, यहाँ भी बन गया होता, पूरा कंप्लीट हो गया होता। उनकी सत्ता जाने के बाद फिर से कोई विकास नहीं हुआ? नहीं, विकास हुआ है। हम ये नहीं कहना चाहते विकास नहीं हुआ, विकास तो बहुत हुआ है, लेकिन उनके जाने से बहुत कुछ नुकसान भी हुआ है। तो आने वाला मुख्यमंत्री कौन होगा? आने वाले मुख्यमंत्री बहन जी वही मायावती होंगे। सत्ता से तो बहुत दूर है बहन जी। सत्ता से दूर है, तो अब जब सबका साथ होगा तो वो आएंगे, जरूर आएंगे। देखो कौन बनता है, अभी क्या बताए, अभी क्या बताए। जो ये सड़क वड़क सब बने नहीं है, खड़न RCC कागज में है और बने नहीं है। तो ये तो गांव के प्रधान की जिम्मेदारी थी ना? अरे तो सरकार तो भी है। हाँ। अब आपको अभी तो ही राशन भैया मिल रहा है। खाली राशन मिला है और कुछ नहीं मिला? गैस सिलेंडर चूल्हा मिला? नहीं भैया, हम लोग को तो नहीं मिला। नहीं मिला। हम लोग कनेक्शन कराए अलग से कनेक्शन कराए। 12,000 है, 6,000 दिए थे, बोले कितने पूरा हो गया। अब आगे और आएगा तो भाई देंगे। तब से मिला नहीं पैसा? ये कौन से प्रधान थे? राहुल प्रधान। लोहिया ग्राम सभा है, नौगवा गांव का लोहिया ग्राम सभा है। पिछले प्रधान ने भी क्या विकास किया इसके पहले, लेकिन लोहिया ग्राम किस तरह दे दिया गया है, ये किसी स्तर पे नहीं लग रहा है कि लोहिया ग्राम का विकास हुआ है। ये विकास क्यों? ये RCC साहब बनी है ताल तक। ये RCC तो नहीं दिख रहा है। ये सब सारा पैसा प्रधान मिलके गांव का प्रधान। हाँ, ये चक्रोड था, अब इसे खोद के नाली बना दिए गए। हमारे लोग का न ट्रैक्टर न ठेला न साइकिल नहीं जा पाता, कुछ नहीं जा पाता। हम अपना पैरा कैसे ले जाते? यहाँ इस पे पटिया तक भी नहीं तभी नहीं। नौगवा के ग्राम सभा नौगवा के जायसवाल समाज का मोहल्ला सर, यहाँ पे कम से कम 2014 से लेके आज तक ये ऐसे ही उखड़ा पुखड़ा है। यहाँ पे बताए थे पूर्व प्रधान जी कि इस पे पटिया डल गया है और बनिया लोग उठा लिए, लेकिन ऐसा हम लोग रख के क्या करेंगे सर? ये झूठे आरोप लगा रहे हैं और उसे में दिखा रहे हैं कि काम हो चुका है, लेकिन काम कोई नहीं हुआ है। और उसका रिपेयरिंग भी बता रहे हैं सर, रिपेयरिंग RCC के तौर पे कुछ नहीं हुआ है। और ये इसमें 3-4 लोग को पैर भी टूट गया गिर के, बुजुर्ग को जो पैर टूट गया उसमें हाथ टूट गया गिर के, लेकिन यहाँ को कुछ नहीं मिला। आप तो 15 साल चलाए हैं इस गांव को। हाँ, चलाए हैं ना, लेकिन कुछ इस वर्तमान सरकार में आपको कुछ योजना नहीं मिला? कभी नहीं मिला। काम किए कुछ? कौन अच्छा काम किया ना, हमारा तो गैस
पैसा दे तबो ना आवत बाटे आपसे गए पैसा पाए तबो लाए गए सरकारी। कितना पैसा दे? 4000। 4000 रुपया दिया गया था। हाँ। किस चीज के लिए? सरकारी जो सरकार की तरफ उज्ज्वला योजना के लाभ आपको नहीं मिला? नहीं लाभ नहीं मिला हमको। गैस पाए रहे के सरकारी देन प्राइवेट के दाम लेन। महंगाई ज्यादा बका ठीक ठाक बा। महंगाई बहुत है। हाँ? तो इस बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसे बनाएंगी? अब समझ जाए जगह सब समझे हम सब। तो इस सरकार से खुश नहीं है? नहीं इनसे ना खुश लोग के। बिल्कुल नहीं खुश है। वो तो कह रहे हैं कि किसान पूरी तरह मालामाल है एकदम। पता नहीं कौन गले गुजारी कौन भाव ना बा कौन माला माल जानता है मैं किसान आदमी। किसान खुश नहीं। तो कुछ भी नहीं मिला है, आवास भी नहीं, कुछ नहीं मिला। अब रेशमा का घर ही चलेंगे, रेशमा के साथ ही चलिए, दिखाइए अपना घर। आइए रेशमा का घर देखेंगे। ये रेशमा का घर है और उज्ज्वला योजना के तहत आपको गैस उस नहीं मिला, इसी में बनता है? उसी में बनता है, गैस वैस कुछ नहीं मिला। अच्छा, इसी ये देखिए, ये इनका पूरा पानी से भर गिरा, पूरा भूसा पूरा बहिम कुल। अच्छा, इसी में खाना पीना सोना उठना बैठना सब कुछ है? यही में 10 परिवार। 10 परिवार कैसे रहते होंगे इसमें? अब देखते न मड़ाई में ही में बीतत बाई से का करी। अच्छा। जीवन कैसे यापन करत है भगवान ही ओका जाना था। कौन शिमला का शौचालय बनकर तैयार कर दिए हैं गांव के पूर्व प्रधान ने। ये देखिए शौचालय बन गया, शौचालय में सीट भी नहीं है, ना तो छत का ठिकाना है, ये शौचालय बना है। जवान नाम से आरक्षण अंकित है संविधान में 53 नंबर पृष्ठ पर। और आज तक सरकार जितनी सरकार आई, भाजपा हो या कांग्रेस हो या बसपा हो या सपा हो, सब लोग धोखा दिया हम लोग को। इसके लिए हम लोग जो है अपने खुद सरकार बनाना चाहते हैं। खुद सरकार बनाना चाहते हैं तो भाजपा से मिलकर गठबंधन करके सरकार बनाएंगे, लेकिन खुद अपनी पार्टी से लड़ेंगे। सरकार में ये लोहिया ग्राम हुआ था और इस पे आरसीसी बिछ गई थी, लेकिन देख लीजिए केवल कागजों में ही आरसीसी बिछी हुई है। ये पूरे खड़ंजा है, पड़ंजा है, खड़ंजा भी नहीं है। कहाँ से कहाँ तक का है ये आपको दिखाना चाहते हैं। ये इसी तरह है। कितने दिन से इसी तरह टूटा पड़ा हुआ है घर? बहुत दिन से। सरकार की कुछ योजना मिला? राशन मिले। केवल राशन मिलता है, पेट जिलाने के लिए केवल राशन मिलता है और कुछ नहीं। सरकार ने तो वादे किए थे 2022 तक सभी के पक्के मकान हो जाएंगे, लेकिन मिला नहीं। लागू किए हैं? सर हमें कुछ ना मिला। क्यों राशन नहीं मिल रहा है? नहीं राशन कार्ड ना। उज्ज्वला योजना के तहत गैस नहीं मिला? गैस मिला था। गैस मिला। गैस भरवा रही है कि नहीं? अब एनन भी चलना पैसा कमजोरी भरा है। महंगाई, गैस महंगी हो गई है इसीलिए। हाँ सर। और आवास मिला कि नहीं? ना, आवास भी नहीं मिला। शौचालय मिला आपको? शौचालय मिला। शौचालय मिला है। शौचालय पे काम नहीं हुआ, ठीक है, चाहे वो आवास हो चाहे पीएम हो, मतलब कोई भी काम हो, चाहे शौचालय, कूप मरम्मत, नलकूप मरम्मत, बम्पर भ्रष्टाचार हुआ सर। लाखों करोड़ रुपए भ्रष्टाचार हुआ है। और इसमें मेन मुद्दा ये आता है जो प्रदेश सरकार कहती है भ्रष्टाचार नहीं हुआ, हमारे सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है सर, लेकिन जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उस पर नकेल नहीं कस रही है सरकार। ये सबसे बड़ी मुद्दा है कि इस पर नकेल नहीं कस रही, उनको मनमानी छूट दे रही है। पुलिस प्रशासन को बोलती है सर आप स्वतंत्र हो, आप जैसे मनमानी करो, ठीक, कोई सुनवाई नहीं होता, ठीक है। वही हाल ब्लॉक का, तहसील का, वही थानों पे न्याय नहीं मिलता है। थानों पे न्याय नहीं मिलता सर, ना तो ब्लॉक में ही न्याय मिलता। जो विकास योजनाओं का लाभ होना चाहिए ग्राम सभा में, वो उसका भी आनी करते हैं, क्योंकि जो यहाँ से जन सूचना पड़ता है सर, शपथ पड़ता है। हमारे ग्राम सभा में पिछली बार शपथ भी पड़ा, कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ पे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे मैं क्या आज तक किसी बीजेपी नेता या विधायक या सांसद पे कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई सर, कोई कार्रवाई नहीं, बल्कि अब वो मनमानी और बढ़ गए हैं। भाजपा सरकार में जो है वो अपनी पार्टी देखते हैं, क्योंकि पार्टी के सत्ते के मुँह में जानी रहे और उनका रुतबा बढ़ जाता है। कमाई होती है कि 100 रुपए का पेट्रोल भरा लें? हाँ चल जाता, खर्चा निकल जाता है। खर्चा निकल जाता है। सरकार के कार्यकाल से खुश हैं कि नहीं? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस हमारे अति पिछड़े हुए गांव में आप आए और हम लोगों की समस्याओं के बारे में आप अवगत होना चाहते हैं, तो मैं आपको बहुत सी बातें अवगत कराऊंगा। सरकार जो है ये बहुत ही निकम्मी सरकार है, क्योंकि सरकार ने जनता को कोई भी सहयोग नहीं किया। कोरोना काल में तमाम लोग मर गए, सड़कों पे मर गए, पैदल मर गए, लेकिन इस सरकार ने किसी की सुध नहीं ली। हाँ, ये सरकार एक काम बड़ा अच्छा करती है कि हमारा नाम निहाल है, इनको राम निहाल कर दो। राम निहाल को करने से उनको वोट मिलेगा, क्योंकि हमारे देश की भोली भाली जनता जो है वो बहकावे में बहुत जल्दी आती है और बहकावे में आके उन्हें कुर्सी दे देती है। जब वो कुर्सी पा जाते हैं तो फिर वो ना देखते हैं हिंदू,
न देखते हैं मुसलमान। एक ही छुरी से दोनों को काटते हैं, लेकिन वो छुरी मीठी होती है, जिससे ना हमें पता चलता है ना उन्हें पता चलता है कि हम कट रहे हैं, और हम कट जाते हैं। आज हमारे देश की जनता ये मान के चलिए कि बहुत ही निचले स्तर पर चली गई है। लोगों के घरों में खाने नहीं हैं, कपड़े नहीं हैं, बच्चों के स्कूल बंद हो गए, पढ़ाई नहीं हो रही है, बच्चे भटक रहे हैं, टहल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी विकराल समस्या है। हमारा देश हमारे समझ से तो कम सैकड़ों साल पीछे जा चुका है। आपने कहा कि कोरोना काल में जी लोग मर गए, लेकिन सरकार की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि कोरोना से कोई नहीं मरा। ये सब फर्जी दावे हैं, क्योंकि सरकार उनकी जिसी की लाठी उसी की भैंस ना मीडिया दिखाती। आप लोग भी डर से किस वजह से आप लोग भी नहीं दिखाते हैं। जितना सरकार कहती है वही मीडिया कहती है, इसलिए उस मीडिया का नाम गोदी मीडिया रख दिया गया है। क्योंकि अब कोई भी निष्पक्ष ढंग से कोई भी चीज़ जनता की उठाती नहीं है, क्योंकि उठाएगी तो देश में नहीं तो विदेश में इनकी थुक्का फजीयत होगी, जिससे हमारे देश का नाम बदनाम होगा। लेकिन हर आदमी हर चीज़ अब समझ गया है। अब कोई भी बेवकूफ़ नहीं है कि आप उन्हें बेवकूफ़ बना सकते हैं। जनता इस बार सबक सिखाएगी और दिखा देगी कि कुछ नहीं। कैसे घर गृहस्थी कैसे चलता है आपका? अब गरीबी से चलता है। गरीबी से चलता है। गांव के लोग मदद करते हैं कुछ? कोई नहीं मदद करता। गांव के प्रधान ये करी है। फिर उत्तर प्रदेश का सीएम किसको देखना चाहते हैं? सीएम श्री अखिलेश यादव आएंगे इस समय। क्यों अखिलेश सरकार? क्यों? अखिलेश ने बहुत कार्यक्रम किए हुए, काम किए हुए हैं। कोई उनके काम अच्छे 100 हैं? नंबर 108 एम्बुलेंस सारा कुछ काम उन्हें रोजगार दिए हुए हैं युवाओं को। अच्छे काम थे उनके सर। सबसे अच्छा काम। फिर जनता ने नकार क्यों दिया था उन्हें? अरे जनता भटक गए हैं, हिंदू मुस्लिम करवा के भटका दिए रास्ता। हिंदू मुस्लिम करवा के। तो क्या इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति जब भी होती है तो जात पात की ही राजनीति और धर्म से ही जुड़ी होती है? क्या आपको लगता है कि इस बार धर्म पे वो आदमी वोट न देके मुद्दों पे वोट करेगी? इस बार मुद्दों और विकास पर वोट होगा। मुद्दे और विकास पर वोट होगा। अब भटकेगी नहीं? नहीं, जनता 4.5 साल में समझ गई क्या हो रहा है क्या नहीं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, लेकिन जकरे बैठक जगह नानो का कॉलोनी ना मिलेगा। तो ये उम्मीद है जो इस समय के वर्तमान प्रधान को आप लोगों ने चुना, ये अच्छे काम करेंगे? उम्मीद है। अगर ये अच्छे काम नहीं किए तब इनको भी भगा देंगे। 5 साल बाद फिर इनकी भी विदाई कर देंगे। इनकी भी विदाई कर देंगे। भैया सरकार के कोई अच्छे काम है? कोई अच्छा काम नहीं। क्यों? योगी सरकार को नंबर नहीं देना चाहते हैं आप? कोई नंबर नहीं देना चाहते। सरकार ने बड़े अच्छे काम किए हैं। क्या क्या अच्छे काम किए? कहते रही उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिया गया, पेंशन दिया जा रहा है इस समय। उज्ज्वला गैस में उतना ने 1040 रुपया उतना ने गैस हो गया है। तो कहाँ से आएगा पैसा? भरवा नहीं रहे हैं। कहाँ से आएगा पैसा? तो उत्तर प्रदेश का सीएम किसको चुनेंगे इस बार? अब देखो जिसको उम्मीद थी। योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल में ही कह दिया है कि उत्तर प्रदेश का सीएम मैं फिर से बनूंगा। उनके कहने से सीएम मैं कह दूंगा मैं इस गांव का सीएम बन जाऊंगा, प्रधान बन जाऊंगा, तो मैं बन गया। मेरे कार्य देखे जाएंगे कि मैंने कार्य क्या किया है, लोगों की भलाई क्या किया है, लोगों के साथ किया क्या, कितनी सुविधाएं पहुंचाई है, कितने सुख पहुंचाए हैं। ये हमारे गांव की बात ले लीजिए आप। इसके पहले हमारा गांव लोहिया गांव हुआ था। आप हमारे पूरे गांव में घूम लीजिए। लोहिया क्या, ये जिसकी एकदम अति पिछड़ी बस्ती जो होती है, मैंने देखा है। आपने देखा ही होगा। लोहिया ग्राम कहीं से झलक आ रही है आपको? कहीं नहीं। तो अब आप समझिए कि विकास कैसे होता है। कागज पे विकास होता है, अधिकारी कर्मचारी नेता मंत्री सारे पैसे को गटक जाते हैं, जनता तक कोई सुविधा नहीं। जनता सिर्फ हथौड़ी लगाती है, नारा लगाती है। ये सरकार तो कहती है मेरी सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। 100% भ्रष्टाचार हुआ है। कितनी मैं 100 गिनती गिनवा दूं कि भ्रष्टाचार कहाँ नहीं हुआ है। नाम बदलने से भ्रष्टाचार थोड़ी मिट जाएगा। श्री अखिलेश यादव ने बहुत अच्छे कार्य किए, लेकिन भाई जनता ने कहा हो सकता है इनसे भी अच्छे कार्य वो करें, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार थी। तो लोग यही कहते हैं, भटकाते कैसे हैं। श्री मोदी जी ने कहा कि केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में सरकार लाइए, हम विकास करेंगे। एक नारा भी दिया था, स्लोगन दिया था, न गुंडाराज न भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। इस पे उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रभावित होकर वोट किया कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन का सपना हुआ। क्या अच्छे दिन का सपना साकार हुआ? बिल्कुल है, और बुरे दिन आ गए भाई। हमारा वही पिछला दिन लौटा दीजिए हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए। जो हमारा पिछला दिन था जिसमें हम सूखी रोटी खाते थे, चैन की नींद सोते थे, आज वो भी छिन गया है। हमें वही दिन चाहिए, हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए। अच्छे दिन मोदी जी के जरूर आ गए हैं, हम लोगों के नहीं आए हैं। नेता मंत्री के अच्छे दिन आ गए हैं। सब तो कह रहे हैं कि 370 की धारा खत्म हो गई, उसके बाद राम मंदिर का निर्माण हो गया, बहुत सारे हैं। अब राम मंदिर का निर्माण सरकार के सहयोग से हुआ है। कोर्ट के, आप बता दीजिए। कोर्ट ना सरकार की है ना किसी की है।
कोर्ट ने जो उचित समझा फैसला दिया और उससे मंदिर बन रही है, हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि हम जात के मुस्लिम हैं, हमारे अंदर कोई धर्म भाव की भावना नहीं है। और धारा 370 हटी, क्या आज वहाँ अपराध नहीं हो रहे हैं? आज पूरा कश्मीर बहुत सुखी है। आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि कश्मीर के हालात जैसे तब थे आज भी वैसे ही हैं। आज भी तमाम सीज फायर हो रहे हैं, मोटार्स दागे जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये कह रहे थे एक सर के बदले 100 सर लाएंगे, ये एक के बदले 100 सर दे दिए और उसे किए कुछ नहीं। इनकी तो अंदर दोस्ती है। नवाज शरीफ के यहाँ जाते हैं बिरयानी खाने, यहाँ हमको हिंदू मुसलमान में लड़ाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। तो अब हम लोग बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं। इनको भी उखाड़ फेंकेंगे, उनको भी उखाड़ फेंकेंगे। इस बार बहुत है महंगाई, परेशान है जनता बहुत। जनता परेशान है। कैसी कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा, मट्टी के तेल गायब हो गया, मिलता ही नहीं कहीं। कुछ लोग तो कह रहे हैं बनियान बिक जाएगी लेकिन हम भाजपा को ही वोट देंगे। अब वो अपनी अपनी मर्जी है, जिसकी जो समझ में आए। आप चड्डी बेचना नहीं चाहते? नहीं भैया। का लाभ नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं? आपने भरा नहीं था, आवेदन नहीं किया था? नहीं दिए थे, कई बार दिए थे, कुछ नहीं मिला। सरकार तो कह रही है सभी गरीबों को मिल रहा है मकान, पक्के पक्के मकान मिल रहे हैं, चाहे गांव हो या शहर हो। नहीं सर, इधर तो कुछ नहीं मिला। जितना एप्लीकेशन डाल के सब कबाड़ी में डाल रहे हैं, कोई लाभ नहीं। अधिकारी भी इस पे कोई सुनवाई नहीं करते? कुछ सुनवाई नहीं, कौन सुनवाई नहीं। योगी सरकार तो कह रही है कि उत्तर प्रदेश के लिए उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन हमारे लिए तो नहीं किए, कोई काम अच्छा नहीं हुआ। कोई काम नहीं। इस बार उत्तर प्रदेश का सीएम कौन बनेगा? मायावती बनेंगी कि अखिलेश जी बनेंगे, फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार बन जाएगी? अब के का वही बताए, कोनो अनुभव नहीं। एक तरफ आप कहते हैं सरकार ने अच्छा काम नहीं किया, फिर कहते हैं अनुभव भी नहीं है, तो कुछ तो होगा ना। सरकार जो दी है तो प्रधान लाभ ले लिए अकेले। अच्छा, प्रधान ने खुद लाभ ले लिया? खुद लाभ ले लिए, यहाँ कोई लाभ नहीं विशेष दिए। राशन वाशन मिलते हैं कि नहीं? राशन मिलता है, आज 2 महीने पूरा मिल रहा है, नहीं तो 8 किलो 7 किलो काट के मिलता रहा। कटौती होती थी? कटौती होती थी। कोटेदार के ऊपर भी गांव के कोई कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई बहुत हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं।